दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। भले ही चुनाव में अभी 14 महीने का समय बाकी है, लेकिन पार्टी ने किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसलिए भाजपा ने पहले फेज का सर्वे भी शुरू कर दिया है और जिम्मेदारी नेशन विद नमो एजेंसी को सौंपी गई है। इस सर्वे के तहत एजेंसी हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और मौजूदा जो भाजपा विधायक है उनकी छवि, उनके कामकाज और जनता के बीच उनकी क्या लोकप्रियता है, इसका विश्लेषण करेगी। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्षेत्र में कोई मजबूत वैकल्पिक दावेदार मौजूद है या नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं का ये कहना है कि जिन विधायकों की छवि या कार्यशैली पर नेगेटिव रिपोर्ट आती है, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जाएगा। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो 2022 में भी भाजपा ने जार्विस और एबीएम जैसी एजेंसियों से सर्वे कराया था। उनके आधार पर 403 सीटों में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिला और 120 से अधिक विधायकों के टिकट कटे। ये रणनीति पार्टी को लगातार जीत दिलाने में मददगार रही। अब भाजपा 2027 में तीसरी बार यूपी में सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। भाजपा का ये प्रयास केवल सर्वे तक सीमित नहीं है। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए भी कार्यकर्ता लगाए गए हैं। वहीं सर्वे एजेंसी के कर्मचारी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, दुकानदार, जो छोटे सामाजिक संगठन के लोग हैं, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, युवा और महिलाओं, सभी से बातचीत की जा रही है। वो जनता से चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हुए मौजूदा विधायक या हारे हुए प्रत्याशी के प्रदर्शन के बारे में सवाल पूछते हैं। सर्वे में सिर्फ जनता की राय ही नहीं बल्कि संगठन और संघ की राय को भी शामिल किया गया है। सर्वेयर भाजपा के पदाधिकारियों के साथ साथ आरएसएस से भी जुड़े लोगों से भी संपर्क करते हैं। इस बात का उल्लेख रिपोर्ट में होगा कि कार्यकर्ता और संघ संबंधित विधायक या प्रत्याशी के पक्ष में है या उनसे नाराज है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रत्याशी चयन के लिए दूसरे दौर का सर्वे भी कराया जाएगा। संभव है कि ये सर्वे किसी दूसरी एजेंसी से कराया जाएगा ताकि रिपोर्ट पक्षपाती ना हो। दो अलग अलग कंपनियों की रिपोर्ट से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर सीट पर सही और निष्पक्ष जानकारी मिल सके। इस बार कुल 800 से अधिक सर्वे एजेंट काम में लगाए गए हैं। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईएम लखनऊ और आईआईटी कानपुर के छात्र शामिल हैं। प्रोफेशनल सर्वे से क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक समीकरण, आपसी विरोध और जनता की अपेक्षाओं को गहराई से समझा जा सकेगा। भाजपा ये भी देख रही है कि समाजवादी पार्टी जो है उसका पीडीए रणनीति के जरिए मजबूत चुनौती पेश कर रही है। इसलिए पार्टी हर सीट पर रणनीति के साथ कदम बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, सर्वे सभी 403 सीटों पर होगा जिनमें सहयोगी दलों जैसे रालोद, सुभा सपा, अपना दल और निषाद पार्टी के हिस्से वाली सीटें भी शामिल होंगी। वर्तमान में भाजपा के पास 258 विधायक हैं, लेकिन पार्टी किसी भी सीट को हल्के में नहीं ले रही। इतिहास देखें तो 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रबंधन का काम प्रशांत किशोर और उनकी टीम संभाल रही थी। बाद में प्रशांत किशोर अलग हुए और उनकी टीम के सदस्यों ने एबीएम कंपनी बनाई। एबीएम ने अब नाम बदलकर नेशन विद नमो कर लिया है और यही कंपनी यूपी में चुनावी सर्वे और प्रचारों की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो कुल मिलाकर ये तय है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सर्वे और गहन विश्लेषण के जरिए पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर सीट पर सही उम्मीदवार खड़ा हो और जनता की उम्मीदों के अनुसार रणनीति बनाई जाए। अब देखना ये होगा कि कौन से विधायक टिक पाएंगे और किन की राह कठिन होगी।